अग्निः भूर्भुवः स्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्जावनो विदधते भुजगमायाः अग्निर्वा मानवाः सूरानकथासो भैया भैया शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभौम शांति शांति जातो जाताः शमे हासे ततो नो अभयांकुर प्रजाभ्यो भयान्नः वासुदेवः सुसा दरबार वही है हनुमान जी हनुमान जी प्राण प्रतिष्ठा भी होता है यहाँ पुजारी है यहाँ अच्छा क्या मैं देखा महाराज जी आइए मैंने बुलावे बात अयोध्या नगरी के बाद में टीका का घर का नीचे क्या है हाल है क्या नीचे बेसमेंट ओम शिव्यामोया सर्वं सुवर्चामुखेन सुकृतग्राम्यामोया सम्मा वज्रशीरेखा पूर्वः सहस्राक्षः मेघं सर्वस्मृतवाद्यतिष्ठदशां गुलाम्बा गुरुपदेवेदग्वं सर्वं जगभूतं दशवाजान्येनादिरो हतिरेशावानस्य महिमातु जायाश्च पूर्वभादो जगद्वा भूतानि त्रिपादस्या प्रीतं दिवे त्रिपादो बहुलै पुरुषः पादो से भवन्मुनः ततो विभवं ग्रामशासनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपूर्वः तजादो अन्यरिञ्जत पश्चात् भूमिमधो पुनः तस्माद् सर्वभूतः सम्मृगां मृगदाज्यं पदोस्ताच्चकरे वायुव्यानारण्याग्राम्याश्चले तस्मात् सर्वभूतरितः सामान्यजग्निरे छन्दा गुरुजग्निरे तस्मात् जस्तस्मात् अजायत तस्मात् सवा अजायन्त जेके शोभयादतः गावो हरग्निरे तस्मात् जाता अजावया तञ्जनं परहिग्लोकं पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा हरयन्त साध्यास्य सिद्धिर्बाहु किमुरो पादाहु चेत् ब्राह्मणोऽस्य मुखमादिर्बाहु राजन्यः कृतः ऊयो तदस्य वैश्यः पद्भ्यां पुंसूत्रो अजायत चन्द्रमाद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शेषणोद्योः समवर्तता
पद्भ्याम् भूमिरे सप्तसमिताः कृताः देवाजयन्तम् तन्वाना अवदनान् पूर्वम् वसुमाजम्नेढजन्मयदम् तदेवा देहनाकम् महिमानः तदन्त्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः भवतु। बोले श्री सीताराम महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री अयोध्या राम की जय। श्री सरयू मैया की जय। बसंत भगवान की जय। श्री शंकुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। जालान जी हैं और इनकी बड़ी इच्छा अयोध्या वास की थी, तो अयोध्या वास में सेवा भी करें और अयोध्या वास भी करें। तो महाराज जी लोगों के चरणों में 2 शब्द निवेदन करेंगे और ये बताएंगे कि अयोध्या में होटल बनाने का सही उद्देश्य क्या है और अयोध्या की सेवा कैसे करेंगे, अयोध्या के अतिथियों का सेवा कैसे करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए। जो भी ये अपने को धर्म की स्थापना करने मेरे बहुत मन था कि यहाँ पर एक होटल ऐसा बने जिसमें कि धर्म अंदर हो, बाहर तो जाएंगे धर्म का दर्शन करने के लिए, बट अंदर से बाहर मतलब बराबर का हिसाब हो। और सब जो आएंगे, जैसे कि अभी हमने फॉरेन कंपनी के साथ टाइप किया है, तो लोग बाहर देश विदेश से लोग आएंगे तो उनको उतनी नहीं है ये नॉलेज की धर्म के बारे में, कि अब जैसे यहाँ हम श्लोक लगाए हैं तो उसका उच्चारण का ही, तो उसका अनुवाद क्या है, उसका मतलब क्या है, तो वो तो सब जाके आप संत लोग के साथ तो बैठ के समझ नहीं सकते। उनको तो शॉर्टकट जैसे बताना पड़ेगा उनको कि क्या अपना हिंदू धर्म के बारे में, अपना स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या है। तो जैसे वो घुसेंगे उस समय से उनका पंडित जी स्वागत करेंगे, उनको बिठाएंगे, चन्नामृत देंगे, पूरा उसी तरह से पूरा उनका स्वागत किया जाएगा। मंदिर में शाम को रामकथा होगी, शयन आरती है, सवेरे श्रृंगार आरती है, सब मतलब सब कुछ का वैसे उनका एक अनुभव क्रिएट किया जाएगा। तो एक्सपीरियंस बोलते हैं एक चीज़ को, जो कि उनको पूरा एक्सपीरियंस दिया जाएगा, जस्ट नाम के लिए नहीं, एक्चुअल में एक्सपीरियंस दिया जाएगा। ऐसे संयोग बनाया, आप ही प्रेरणादायक हैं इस होटल का निर्माण में। तो आप बताएंगे पूरी कहानी की कैसे कैसे क्या उद्देश्य बना, कैसे कैसे इसकी व्यवस्था बनी। मैं तो अयोध्या आप लोगों की सेवा में विगत 20 वर्षों से हुई हूँ और संजय जी अयोध्या दर्शन के लिए आए हुए थे, तो इन्होंने मंदिर दर्शन के लिए आए हुए थे। फिर हम लोग एक समय अयोध्या दर्शन के लिए निकले, तो यूं ही बातों बातों में जो है इधर से जा रहे थे परिक्रमा मार्ग से, तो मैंने अपना निवास दिखाया, ये वही दिखाई। उसी टाइम भी इनको प्रेरणा हुई कि हम लोग कुछ निर्माण करें। देखा हम लोगों ने कई जगह, लेकिन उनकी इच्छा हुई कि नहीं हम यही करें। और मेरी भी इच्छा थी कि कुछ जो है ऐसा कार्य हो जो अतिथि लोग आए, उनका आतिथ्य एक अच्छे तरीके से एक अच्छे स्थान पे हो सके। और आप लोगों का, संतों का आशीर्वाद तो वर्षों से है मेरे ऊपर। और हनुमान जी महाराज ने सुनी और हम 2 भाइयों ने मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाया। परम सौभाग्य का विषय है। आज श्री गणेश चतुर्थी के दिवस सभी अयोध्या के मूर्धन्य संतों का दर्शन एक साथ हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो सभी संतों के चरणों में यह दंडवत प्रणाम करते हुए उनके शुभाशीर्वाद की कामना के साथ
आप सभी वैष्णव भक्तों के को भी बहुत बहुत बधाई गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में। और इस जो बाय चॉइस बहुत सुंदर, सुबह मैंने व्याख्या तो क्वालिटी इन रामा तो की थी, तो अभी मेरा ध्यान और गया है कि बाय चॉइस वी हैव चोजन रामा और रामा हैज चोजन अस, दैट इज अ क्वेश्चन। तो जो सुबह सत्संग हुआ था आप लोगों के साथ कि प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज हुए, और किस आधार पर हुए, क्योंकि भगवान शंकर निर्णायक थे और भगवान शंकर के वो पुत्र है, इसलिए नहीं उन्होंने उनको प्रथम पूज्य किया, पर उन्होंने देखा कि जहाँ संतों के चरणों में उनका जैसा विश्वास था, परम विनम्र तो थे, संत का दर्शन करते हुए ही उन्होंने अपने वाहन को छोड़ करके खड़े हो गए। ठाकुर जी की जब अहेत की कृपा होती है तब भगवान के शरण में हमें जाने का अवसर मिलता है। आप अयोध्या आए दर्शन करने के लिए, आप सभी लोग, और आपके मन में प्रेरणा जगी, ठाकुर जी ने प्रेरणा की, यहाँ आप एक सुंदर प्रतिष्ठान बनाएं। जैसा वार्ता के क्रम में आपने निवेदन भी किया सभी लोगों से कि हमारी इच्छा है कि हम होटल या रिसॉर्ट नहीं बना रहे हैं, हम धर्म की स्थापना के लिए एक प्रकल्प चला रहे हैं, जिसमें जो लोग यहाँ आएंगे वो अभिभूत हों यहाँ आकर के कि हम एक होटल में नहीं, अर्थात अयोध्या में ही पधारे हैं, अयोध्या से निकलकर अयोध्या रामलला का दर्शन करना। तो उस क्रम में आज विघ्नहर्ता गणेश भगवान की चतुर्थी है। ऐसे पावन अवसर पर इसका शुभारंभ हुआ है। जो विघ्नहर्ता हैं और समस्त सुखों को देने वाले हैं, ऐसे गणेश जी भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर है, तभी ऐसा सुंदर विचार मन में आया। और रामलला सरकार बैठे हैं, तो जब वो द्रवीभूत होते हैं उनको आपने प्रतिष्ठित करके उनकी पूजा अर्चना करके जो उनकी पूजा अर्चना से लाभ मिलता है वो संतों का दर्शन मिलता है। कहा जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए। जब भगवान द्रवीभूत होते हैं तो संतों की गोद में आपको ले जाकर डाल देते हैं। वो संत आपको नाना प्रकार के झंझावातों से निकाल करके भगवान की गोद में पुनः डाल देते हैं। तो आप लोग मंगलमयी हैं, ठाकुर जी की कृपा है, और इसी तरह से आप सभी के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। आपके मन में जो प्रकल्प है वो ठाकुर जी गणेश भगवान उसे पूरा करें। मेरी शुभेच्छा आपके साथ। और इस दिव्य अवसर को प्राप्त कराने वाले जालान परिवार, इसकी एक मधुरिम कड़ी के रूप में स्थापित करने वाले हमारे पवन साहब जी, इन सभी कार्यक्रम को एक साथ एक माला में पिरोने वाले और सबको जोड़ने वाले हमारे बीच आचार्य रमोज शास्त्री जी, अयोध्या के सभी प्रतिष्ठित पत्रकार बंधु, संत समाज, श्रोता समाज, भक्त समाज और आपके परिवारजन सभी, मुझे लगता है कि भगवान राम की प्रतिष्ठा के बाद एक नए रूप में कहीं न कहीं सनातन की प्रतिष्ठा संपूर्ण विश्व में हुई, और उस सनातन की प्रतिष्ठा का एक छोटा सा रूप मुझे लगता है कि अभी संतों की चर्चा हुई, धाम की चर्चा हुई, भगवान की चर्चा हुई, माँ सरयू की चर्चा हुई, तो भगवान स्वयं कहते हैं अवधपुरी ममपुरी सुहावन उत्तर दिश पैशर दुपावन जा मज्जनते विनय प्रयासा मम समीप नरपावन वासा। मुझे लगता है रामलला की यह अगाध कृपा जो इस जालान परिवार पर बरस रही है, उस कृपा का सार ही है यह धाम में वास, जा मज्जनते विनय प्रवासा मम समीप नरपावन वासा। तो यह भगवान की अहेत की कृपा है। बाकी मुझे लगता है कि संपूर्ण विश्व से कोई ऐसा व्यापारी नहीं होगा जो अयोध्या में अपना संस्थान, अपना होटल, अपना दुकान की प्रतिष्ठा न रखता, परंतु भगवान तो इतने दीन दयाल हैं कि वह अपने शरण में आए हुए भक्त को ही शरण देते हैं। मुझे लगता है भगवान के वनवास की लीला को कर रहे थे और हम अज्ञानी जीवों को अपने जीवन का दर्शन दे रहे थे लीला के माध्यम से। तो जंगल में कुछ कांटे भगवान के श्री चरणों में चुभ गए, और जब भगवान ने उनको निकालने का प्रयास किया तो उन कांटों ने ठाकुर जी से कहा कि हे सरकार,
जब हम दुनिया के पैर में चूकते थे तो मुझे निकाल के फेंक देते थे, और हम आज परम पिता परमात्मा के पैर में चूहे। अगर आप भी निकाल कर फेंक देंगे तो इस जीव में और परमात्मा में क्या अंतर है। तो ऐसे श्री भगवान राम जो उन कांटों को आश्रय देके हुए और पैरों से रक्त की धाराएं बहती रही लेकिन उनको अपने शरण में रखे, ऐसे राम, ऐसे भगवान श्री राम के नाम पर चलाया जाने वाला यह संस्थान मुझे लगता है कि मर्यादित भी होगा और धार्मिक भी होगा और संस्कारवान तो होगा ही होगा। इसी के साथ मैं समस्त इसके कर्मचारियों को और जालान परिवार को, इसमें जुड़े समस्त लोगों को अयोध्या की तरफ से हृदय के गहराइयों से साधुवाद देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और ठाकुर श्री सीताराम जी से प्रार्थना करूँगा कि आपकी जिस प्रकार की मति है, जिस प्रकार की आपकी सोच है, जिस प्रकार सनातन की व्यापकता को आपने समझा है, ठाकुर जी इसी प्रकार की मति आपको प्रदान करें और अपने शरण में रखें। इसी आशीर्वाद के साथ वाणी को विराम। आप सभी को हृदय से साधुवाद। बहुत बहुत गणेश चतुर्थी भी है और यह उत्सव विशेषकर मुंबई में होता है और इसे बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जी ने प्रारंभ किया था उत्सव को, कि आज पूरी दुनिया यह उत्सव मना रही। और आज अयोध्या में इस प्रकल्प को आप चुना, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। विशेषकर हमारे पवन साहब, हमारा तो 20 साल से आपका संपर्क है, इन्होंने लोगों को ज्योति दिया। 20 साल तक सेवा किया अयोध्या में परिक्रमा पथ पर, और परिक्रमा पथ पर ही आपने स्थान चुना। वहाँ भी परिक्रमा मार्ग था और इस जो है प्रकल्प जो आपका खड़ा हुआ क्वालिटी इन बाई चॉइस होटल रामा, उसके पूजन विधि का, नक्षत्र का, योग कैसे बने, तो हमारे आचार्य रामोद जी जिन्होंने आज चुना। वास्तव में किसी चीज़ का जो रन करता है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे होटल हो, चाहे कोई व्यवस्था हो, वो चरई वेद का शब्द जो है वो बुधवार से शुरू होता है। इसीलिए जब भी कोई वाहन लिया जाता है वो बुधवार को लिया जाता है, और कोई जब व्यवसाय शुरू किया जाता है जो चलता रहे नौरत, क्योंकि मनसा वाचा है ना, मन चंद्रमा जो है, सूर्य चंद्रमा के पुत्र बुध हैं, तो क्योंकि चंद्रमा चलायमान, मन उसका बहुत तेज, तो इसीलिए जब बिजनेस शुरू होता है तो उस दिन बुधवार होना चाहिए। तो बहुत सुंदर ये नक्षत्र योग इन्होंने ऐसे ही चुना होगा, और किस दिशा में क्या हो, वास्तु का बहुत ध्यान रखा गया। एक एक जैसे कि गणेश जी की वंदना हुई, हनुमान जी की, राम जी की, शिव जी की, और उसके पीछे नीचे जो है इंग्लिश में कि जो हमारे विदेशी लोग आएंगे उसको वो यहाँ निवास करके ही ना चले जाएं और भूल जाएं, वो अध्यात्म से जुड़े, सनातन से जुड़े, हमारी संस्कृति से जुड़े, क्योंकि अयोध्या त्याग और समर्पण और अर्पण की भूमि है। अयोध्या ने कभी लिया नहीं, केवल दिया है। संजय जी पहली बार मिले थे तभी आपने अपनी सोच व्यक्त किया था। ऐसे आदरणीय संजय जी जालान परिवार की चौथी पीढ़ी बता रहे हैं, 4 पीढ़ी एक साथ है। ये भी एक सुयोग है कि दादा और पिताजी, बच्चे भी और बच्चों के भी बच्चे, मुझे लगता है ऐसा ही होगा ना। मातृशक्ति बहनें सभी, हमारे आदरणीय रमेश मिश्र जी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जुड़े हुए सभी बंधुजन, नवनीत पोद्दार जी, बहू जी, बहुत दिन बाद इनका भी दर्शन हो रहा है। सभी बहनें, ये सुयोग ही माना जाए कि आपने आज का दिन चुना। पूरा देश गणेश उत्सव मना रहा है। तो महाराज जी ने बताया कि लोकमान्य जी ने इसका शुरुआत किया था महाराष्ट्र से, और आज भारत में जो भी बसने वाले हैं वो बाहर भी रह रहे हैं तो गणेश उत्सव मनाते हैं। कई बाहर के लोग भी आते हैं, वो लोग भी बताते हैं कि हम लोग महाराज जी वहाँ भारतीय लोग इकट्ठा होते हैं। तो ऐसे पावन अवसर पर ये एक मंगल उत्सव जो श्रीधाम अयोध्या में आपने आवत यही सर अति कठिनाई बाबा ने लिखा है। अयोध्या एक तो आना ही कठिन है, और आप आए और ऐसे भव्य एक प्रासाद के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, जो कि अयोध्या के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि जो भक्तजन देश विदेश में रह रहे हैं वो आवे, उन्हें भी यहाँ आके असुविधा न महसूस हो।
हमें लग रहा है कि घर से भी ज़्यादा सुविधा ये क्वालिटी इन रामा, जो आपने जैसे भी दीदी ने बताया कि बाय चॉइस, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान श्री धाम अयोध्या का रामलला के विराजमान होते ही यहाँ का जो संरचना है वो सब काफ़ी हद तक बदला और अभी और आगे भी बदलाव होना है। उसमें ये कि ये अपने आप में महत्वपूर्ण पैलेस जो आपने अपनी सोच के अनुसार कि जिसमें भारतीय संस्कृति से लोग जुड़े, केवल होटल में रुक कर चले जाएं, वो तो दिल्ली बम्बई में बहुत होटल हैं, लेकिन अयोध्या के होटल में आके हम क्वालिटी रामा में रुके हैं, इसका उन्हें बोध हो यहाँ के प्रवेश करते। तो भगवान गणेश का दर्शन, श्री राम दरबार और यहाँ विशेष जो पंक्तियाँ उल्लिखित हैं उन्हें भी वो चिंतन मनन करें। होटल ना ये महसूस हो, ये लगे कि हम भगवान श्री राम के प्रासाद में उपस्थित हैं, यहाँ जुड़े हुए हैं इस धरती से, तो उसका भी वो चिंतन ले करके जाएं श्री धाम अयोध्या से कि हम होटल इन रामा में थे। यहाँ जो इसकी क्वालिटी भी, जहाँ प्रभु राम विराजमान है उसमें क्वालिटी तो ऐसे ही सर्वोपरि है कहा जाएगा। जालान परिवार को विशेष रूप से हृदय से साधुवाद और बधाई देते हैं कि ऐसी सोच को इन्होंने साकार एक मूर्त रूप दिया यहाँ, और आने वाले लोगों को ये विशेष रूप से जोड़ सके और एक प्रेरणादायी स्थल ये अपने आप में अपनी उपस्थिति के रूप में यहाँ हो, ऐसा भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में विनम्र प्रार्थना है। गणेश भगवान के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में विशेष नमन। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इनकी भी सोच अपने आप में अलग ही रहती है, इनको विशेष बधाई है। इन्होंने ऐसा प्रकल्प खड़ा करने में अपना सहयोग और समय और भूमि सब कुछ दिया, और संजय जी ने इसको साकार किया। इस अवसर पर सभी लोगों को खूब हृदय से मंगल कामना सादर जैसे। हाँ, नहीं तो क्या होता है कि वो लगता है साउथ के लोग सोचते हैं नॉर्थ में हम फॉरेनर हैं और नॉर्थ के लोग सोचते हैं साउथ में हम फॉरेनर हैं। तो अपने यहाँ तो सब पूरे देश से लोग आएंगे, चाहे वो केरला से हो, कर्नाटका से हो, सबका ध्यान एक तो रखा गया यहाँ पर कि उसको अपनापन लगे।